3 लोग मारे गए थे। ये स्वीपर का ही काम था। टारगेट ली हुआ संधि और क्लाइंट उसी का पति था। ली के अवैध फंडिंग को लेकर एक बार फिर से संदेह उठने लगा है। हमें उम्मीद है कि अवैध फंडिंग के मामले में और उसकी मां की मौत को लेकर जू संगजी की बेटी जू यंग से जरूर पूछताछ की। मुझे पक्का यकीन है कि वो स्वीपर को दोबारा बुलाएगा, तब हम उन्हें पकड़ लेंगे। सूत्रों की माने तो 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जू संगजी की बेटी पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उसने अपनी मां की काली कमाई का पैसा लिया है और जू यंग पर इस मामले में कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अब देखना ये है कि उस पर लगे सभी आरोप सही साबित होते हैं या नहीं। उन्हें कोर्ट में जल्द से जल्द पेश किया जाएगा। अब इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। इस दुर्घटना के कारण एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। इसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठे एक पुलिसकर्मी को हॉस्पिटल ये हादसा उनकी हालत बहुत स्वीपर्स ने करवाया है ना? लेकिन डॉक्टर ने कहा इस हादसे के पीछे उन्हीं का हाथ है, उनके ठीक हो जैसा कि तुमने कहा था। तक हम पहुंचाएंगे। स्वीपर्स हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? थोड़ा अजीब नहीं लगेगा अगर कोई हमारे पीछे ना हो? क्लाइंट के लिए आसपास का कोई भी टारगेट हो सकता है। मैं पता लगा लूंगा, मुझ पर यकीन करो। गर्मा गर्म खाना आ गया। क्या लाए हो? बर्गर्स, मेरी फेवरेट जगह से। ये लेकर क्यों आ गए? हम इस बर्गर को खाने के लिए इतना पसीना बहा रहे हैं क्या? हाँ, अच्छे तो होते हैं। एक गर्मा गर्म कॉफी और स्नैक्स मिल जाते तो अच्छा होता। ये कहाँ मिलेगा? जैसे कि मुझे सब पता होता है। जोमन का टेस्ट इतना बेकार होगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप लेंगे? इसमें 2 है। भूख नहीं मुझे। ठीक है फिर। उसकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है? वो उसकी मर चुकी माँ की जांच कर रहे हैं। अगर तुम होते तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता? कौन नहीं करता, वो भी इतने सारे पैसों के लिए। ये सब होता ही नहीं अगर उसके पिता नॉमिनेशन छोड़ देते। वो आसानी से हार नहीं मानेगा। उसकी पत्नी के गुजरने के बाद भी वो नहीं बदला। जनता में चिंता फैलाने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। आज मैंने खुद ही अपनी वाइफ के खिलाफ प्रोसिक्यूशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अगर आरोप सही साबित हुए तो उसे कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलेगी। कितना बेशर्म है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। नहीं करूंगा। कुछ दिन दीजिए। जू का इतना फेमस होना मुझे सही नहीं लग रहा। जितना ज्यादा उस पर ध्यान जाएगा हमारे पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा लोग उस पर ध्यान देंगे उतने ही ज्यादा लोग इसे हादसा मानेंगे। इतना बड़ा काम हमने पहले नहीं किया। जरा ये देखो, उसकी वाइफ की मौत कुछ अजीब नहीं लग रही? इतनी बड़ी बस दुर्घटना में बस 2 ही लोग मारे गए थे। योंगेल, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? जिन्हें लगता है कि ये काम ठीक नहीं है मना कर सकते हैं। अगर ये करेगा तो मैं भी करूंगा। करोगे? करूंगा, पर मुझे इसके पैसे चाहिए। जैकी, आप भी कुछ बोलिए ना। जैकी, इस काम में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। सच कह रहे हो? मुझे किसी भी चीज से ज्यादा ये सुनना पसंद है। मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ, है ना? तो फिर शुरू करते हैं। जोमन, तुम लाइव हो? लाइव हूँ? कहाँ पर लाइव हूँ? लाइव न्यूज। लाइव न्यूज? थोड़ा संभल कर चलाओ यार। सॉरी, ठीक से चलाता हूँ। दूरी बना रखना। हाँ, मैं उससे दूर ही हूँ। अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल रखें तो? कैसे बताओ? वो रोज एक ही टाइम पे ड्राइव करते हैं, तो फिर ट्रैफिक एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? जितना जल्दी वो चलेंगे मौत का खतरा उतना बढ़ेगा। गिरती हुई चीजों से हर साल 1000 से ज्यादा हादसे होते हैं, या फिर हार्ट अटैक से। मुझे तो यही सही लग रहा है। इससे क्लाइंट पर खतरा बढ़ जाएगा। अच्छा, जोमन? हाँ? जरा दिमाग लगाओ और अच्छा तरीका बताओ। कोई अच्छा तरीका बताओ। मतलब कुछ बड़ा होना चाहिए। हाँ, मुझे भी बड़ा ही पसंद है। अब आगे बोलो।
गाड़ी पलटने का हादसा? तो बहुत भोला है रे। ट्रैफिक एक्सीडेंट के अलावा और कुछ ढूंढते हैं, ऐसा कुछ जो बिल्कुल सटीक हो। मैं यहाँ सुबह से ही जू संग जी के आने की राह देख रहा हूँ। संभावना है कि इस सप्ताह जू यंग को समन भेजा जाएगा। माँ के पैसों के साथ कुछ और भी राज दबे हैं। पर यकीन कैसे कर सकते हैं? वो खुद भी तो केस पलट सकते हैं। जो वक्त से पहले चलता है किस्मत उसी का साथ देती है। अरे वो आगे, आगे, आगे। जू संग जी पहुंच चुके हैं। देखते हैं वो आज चुप्पी तोड़ते हैं कि नहीं। बस एक ही उपाय है, इन्हें अपना नाम वापस लेना होगा। यहाँ पर काफी भीड़ जमा है। वो कितनी प्यारी है। आप नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। कनेक्ट हो गया, बाहर आ जाओ। काम पूरा हो गया। बिल्डिंग के ऊपर से गिरना कैसा रहेगा? सीधे रिपोर्टर्स के बीच में। और मेरे हिसाब से इसमें क्लाइंट को भी कुछ नहीं होगा। लेस्ली चौंग की तरह। अप्रैल फूल वाले दिन सुसाइड किया था। लोगों को लगा अप्रैल फूल बना रही है। मुझे एक बात बताओ, वो उतनी ऊंचाई पर चढ़ा कैसे? ओह सॉरी। हाँ, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। एक एयर कंडीशनर को उसके ऊपर गिरा देते हैं। अगर छत ही गिरवा दे तो कैसा रहेगा? छत कैसे गिरवाएंगे? तो सच में बहुत भोला है। हाँ योंगिल, मेरे पास एक आइडिया है। जैकी, तुम्हारे दिमाग में कुछ है? बिजली का झटका शायद सही रहेगा। तो दोनों का एक साथ झटका दोगी? उन्हें अलग अलग कर देंगे। बताओ कैसे करना है? मुझे अब किसी रिपोर्टर से बात नहीं करनी है। जुयांग, मैंने कहा था ना ये तुम्हें संभालना है। मैं किसी और काम में बिजी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ही इस बात का दुख हुआ है। थोड़ी देर और ऑब्जर्व करते हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ अच्छी तरह संभाल लूंगा। सुनो, एक खबर है कि जू यंग को स्कूल में बच्चे बहुत चढ़ाते थे। और इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत थी, बल्कि उसे क्या दौरे आते थे। अब देखना ये होगा कि उन्होंने नॉमिनेशन वापस लिया है या नहीं। वो अंदर से बाहर आ गए हैं, तो चलिए सवाल पूछते हैं। दोनों बाहर आ गए हैं, वो दोनों बाहर आ गए हैं। जोमन क्या ये चेहरे की जगह सिर की फोटो लाए हो? उसमें चेहरे वाले फोटो भी तो है। क्या करता, कैमरा के फ्लैश में कुछ दिख ही नहीं रहा था। फेमस होना इतना आसान भी नहीं है। आंख ही नहीं खुल रही थी। जो यंग आंखें खोल पा रही थी? नहीं, उसने अपनी आंखें छोटी कर ली थी। प्रिंसेस डायना की मौत भी ऐसी ही हुई थी। वो तो एक कार क्रैश में मरी थी ना। पापाराजी ने प्रिंसेस डायना का जीना हराम कर दिया था। एम्बुलेंस उस हादसे के 40 मिनट बाद वहाँ पहुंची। एम्बुलेंस इतनी लेट कैसे हो गई? क्या लगता है वहाँ के पापाराजी ने एम्बुलेंस को कॉल किया होगा? ध्यान से देखोगे तो ये एक एक्सीडेंट था ही नहीं। मतलब एम्बुलेंस ना आने की वजह से उनकी मौत हुई? एम्बुलेंस की वजह से नहीं, पापाराजी की वजह से। उन्होंने बस कॉल करने का दिखावा किया। ओह अच्छा। तुम जानते हो वियत कॉन्ग ने अमरीकियों को कैसे हराया था? अमरीकी हार गए थे? तरीका समझो। तुम उन लीडर्स की तरह जरा सोच कर देखो। इसी से हमारी जीत तय होगी। हमें जू संगजीत की तरह सोचना होगा और तब हम जान पाएंगे कि उसे मारना कैसे है। अगर जान से ही मारना है तो साथ क्यों रहना? हा? ये क्या बेवकूफी है। कोई और रास्ता होता तो उसे क्यों मरवाती? कोई रास्ता नहीं है। जू और उसकी बेटी हमेशा साथ में दिखते हैं। पहले उन्हें अलग करना होगा। कैमरा के फ्लैश एकदम पागल कर देते हैं लोगों की निगाह से बचने के लिए। नहीं, उसने अपनी आंखें छोटी कर ली थी। और वैसे माहौल में हादसा हो भी सकता है। बारिश का इंतजार करो। बारिश? मैं हाउसर हूँ और क्या आपने मॉथमैन के बारे में कुछ सुना है?
ये तिलचट्टे जैसा क्रीचर होता है जो सिर्फ दुर्घटना के समय ही सामने आता है, जैसे चेरनोबिल या 9/11 की दुर्घटना हुई थी। और इस बार ये मौतमैन हमारी कोरिया शहर के बीचों बीच नजर आएगा। मैं बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। जू संगजिक जल्द ही मरने वाला है और वो मौतमैन उसकी मौत की जगह पर जरूर दिखेगा। हाउजर नाम का आदमी इंटरनेट पर बोल रहा है कि जू संगजिक जल्द ही मरने वाला है। अगर वो सच में मर गया तो इस बंदे के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो इस हिसाब से उसकी कमाई से हमें भी कुछ मिलना चाहिए, है ना? जुम्मान, जुम्मान, ऐसे घबरा क्यों रहे हो? ये तो हम लोगों का रोज का काम है, डरने की कोई बात नहीं है। इससे पहले तुम क्या काम करते थे? तुम्हें सच में जानना है? ये सब करने से पहले मैं एक स्टेट लेवल का रनर हुआ करता था। और एक बात बताऊं, भागने से पहले मैं अपने चेहरे पर एक निशान लगाता था फर्स्ट आने के लिए। फिर तुमने वो छोड़ क्यों दिया? मैंने छोड़ा नहीं, उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया। क्योंकि कंपटीशन वाले दिन मैंने कुछ ज्यादा ही मेकअप कर लिया था। और यहां मैं कुछ भी करूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह, तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं ब्लश तोड़ना कर रहा हूँ, तो मेरे चेहरे का पसीना है। कर तो रहे हो? नहीं, पसीना है। मजा आ रहा है ना? तुम्हें पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ। और डिवोर्स भी तो हो गया है। छोड़ो मुझे, बार बार मुझे ऐसे परेशान करना बंद करोगे तुम? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? हाँ, जाने दो ना। अरे मैं बाहर जा रहा हूँ, बहुत गर्मी है यार। मुझे जाने दो यार। ओह, जरा ध्यान से यार, बहुत मुश्किल से जैकी से ढूंढ पाई है। ठीक है। वो फ्लैशलाइट सोवियत की है, कोरिया में सिर्फ एक ही पीस है। बारिश का इंतजार करना कितना रोमांटिक लगता है ना? हाँ, तुम्हें भी देख के लगता है कि तुम भी रोमांटिक रही होगी। अगर मैं रोमांटिक नहीं होती तो वियतनाम से वापस नहीं आती। ओहो, फिर से वही कहानी। मॉनसून के दौरान महीनों तक बारिश होती थी। धू 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 धू, घोड़े दौड़ने जैसी आवाज आती थी। बारिश तो सच में डरा देने वाली होती थी। अस्पताल की खिड़की से बाहर झांकना भी मुश्किल था। तुम हमेशा गधे मुर्दे क्यों खाती हो? जवानी में तो नर्क भी स्वर्ग जैसा लगता है। टारगेट हरकत में। आज बारिश की संभावना 50% बताई गई थी। 50-50 चांस है ना? अभी रुक जाओ। प्रोसिक्यूशन ने जू यंग के खिलाफ चार्ज फाइलिंग टाल दी है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऊंचे पद पर है, इसलिए मामले में नरमी बरती जा रही है। पॉलिटिशियंस और प्रेस मिस्टर जू के ऑफिशियल स्टेटमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अखबार की सुर्खियों को देखिए। जू के नॉमिनेशन मामले में जनता की राय धीरे धीरे बदल रही है। 30% ने अप्रूव और 53% ने डिसअप्रूव किया है। ज्यादातर लोग डिसअप्रूव कर रहे हैं। कुछ है जो इन तथ्यों के पीछे छुपा है। जो सामने से आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आपको लाइंस के अंदर झांकना होगा और ढूंढना होगा। हाथ पैर चलाकर ढूंढेंगे कि क्या हुआ था। हाँ, अपने स्कूल में सीखा ही होगा। इस वाक्य में छुपे हुए अर्थ को बताइए। वाह, इसकी बातें तो सच होने वाली है। यंगिल को देखो कितना हॉट है, कितना मस्त लग रहा है। इसकी तो लंबाई भी अच्छी है। ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। क्या बक रहे हो? शायद तुम मुझे पसंद करने लग गए हो, है ना? दोबारा बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। कुछ मत करना। एक मीडिया आउटलेट ने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट से जुड़ी रिपोर्ट जारी की है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसका कनेक्शन मिस जू से है। ये खाता उनके अंग्रेजी नाम स्टेसी के नाम से खोला गया था। मिस जू ने अपनी पढ़ाई के दौरान ये नाम विदेश में इस्तेमाल किया था। टारगेट निकल रहा है, स्टैंड बाय। कुछ मत करना। प्रोसिक्यूशन जल्द ही ये घोषणा करेगा कि मिस जू यंग को समन किया जाएगा या नहीं।
आज भी पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। कृपया घर से निकलते समय छाता साथ रखना ना भूलें। अभी नहीं। स्टैंड बाय पर रहना। जो महीन के साथ जाओ अभी जल्दी करो। क्या सोच रही हो? के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की घोषणा को टाल दिया गया है। अभी रुके रहेंगे। मजा आ रहा है? इतनी बारिश में काम हो सकता है। कह तो सही रहे हो। लगता है आज काम हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि बारिश हो रही है। सही कहा, बारिश हो तो रही। मिस जू यंग के खिलाफ अब केस चलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। आज प्रोसिक्यूशन ने फैसला लिया है कि मिस जू को समन किया जाएगा। अगर मिस्टर जू खुद अपनी बात नहीं रखते तो उनके डिसअप्रूवल रेट्स इसी तरह बढ़ते रहेंगे। हम मानते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने एक सीक्रेट फंड का पता लगा लिया है, पर अभी तक उनकी बेटी ने कोई भी बयान नहीं दिया है। जू संगजिक बोल रहा हूँ, अभी इसी वक्त काम पर लग जाओ। जू यंग को ठिकाने लगाना है तुम्हें। जू यंग को ठिकाने लगाना चाहता है। सुनो, तुम मेरा एक काम कर दोगे? मुझे हद से ज्यादा मत चाहो, दिल टूट जाएगा। मेरा दिल तोड़ने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। बिल्कुल यंगील की तरह बात कर रहे हो। अब बस करो। दो 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 दो। शुरू हो गए। जल्दी करो। एक भी शॉट मिस नहीं होना चाहिए। मेरा माइक कहाँ है? 10 सेकंड बाकी। तैयार हो जाइए, जल्दी से हेडलाइन प्रस्तुत करो। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। आप लोग रेडी हो जाइए। क्यों? प्रोसिक्यूशन जांच के लिए टीम का चयन कर रहा है। आज की सुनवाई के बाद मिस्टर जू का अगला कदम क्या होगा? जनता इसके बारे में बेसब्री से इंतजार कर रही है। तुम्हारी माँ, मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगी। आज भी यकीन नहीं है कि उसने ऐसा किया। इसलिए फर्जी अफवाहों को रोकने के लिए मैंने तुम्हारी माँ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारा नाम तो बच जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरा भरोसा तोड़ा है। टारगेट मूवमेंट में प्रोसिक्यूशन ने फैसला किया है कि मिस जू को बुलाया जाएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? मिस जू आप कैसा महसूस कर रही हैं? हमें बताइए, आपका अगला कदम क्या होगा? सभी को नमस्कार। जू संगजिक बोल रहा हूँ। सभी लोग तैयार रहें, शायद जू संगजिक इस्तीफा देने वाले हैं। मुझ पर लगे इल्जामात के कारण प्रोसिक्यूशन जनरल में मेरी उम्मीदवारी शर्मिंदगी के साथ मैं वापस लेता हूँ। क्या आप मिस जू के खिलाफ लगाए हुए चार्जेस को भी मानते हैं? मिस जू, आप कुछ कहना चाहेंगी? स्टैंड बाय। समझ गया। चेक। मेरी ज़ाती परेशानियों की वजह से बहुत लोगों पर सवाल खड़े हो गए हैं। मैं नहीं जानता अपनी सफाई में क्या बोलचन जाकर चेक करो। जनता को इस कदर नाराज करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। वो यहाँ से गायब है। क्या? हर किसी ने मेरा भरपूर साथ दिया है। ये ऑपरेशन यही रोक दे क्या? तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
और आप सभी लोगों से मैं सर झुकाकर माफी मांगता हूँ। जोयोंग का काम मैंने चुना था। अगर स्वीपर्स अपना कदम पहले बढ़ाते हैं तो जोयोंग को टारगेट किया जा सकता है। हमारा प्लान नहीं बदलेगा। बोलचन तुम जाके की जगह लो। हाँ ठीक है। क्या आपने अपनी माँ की संपत्ति विरासत में पाई है? क्या आप कुछ कहेंगे मिस जू? प्लीज प्लीज हमें इसके बारे में चलो शुरू करो। मिस्टर जू, हेडलाइन तैयार करो। बयान के बाद ही चू संजिक का हुआ एक्सीडेंट। कैमरा वन जल्दी से आगे आ जाओ। क्लोज अप क्लोज अप क्लोज अप। जैकी को ढूंढो। मैं कार लेके जाता हूँ, ठीक है? और जो मैं वो कहीं मिल नहीं रही है। मैं दोबारा ढूंढता हूँ। मैं उसके दोस्तों से पूछता हूँ। ढूंढते रहो। मुझे जैकी मिल गई। कहाँ? बस स्टेशन के पास। मैं जाता हूँ। जो मैन तुम भी वहीं पहुंचो। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ।
मेरा एक्सीडेंट हुआ है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिंता मत करना, बिल्कुल।